आज हम बात करते हैं चंद्रकला नाड़ी में भाव के अनुसार संबंध रिश्ते कैसे देखे जाते हैं। जैसे कि प्रथम भाव लग्न है, दूसरा भाव कुटुंब है, तीसरा भाव छोटे भाई बहन है। ऐसे नाड़ी में एक अलग पैटर्न और कॉन्सेप्ट है। तो नाड़ी में जो 12 भाव हैं, हर भाव से अलग अलग रिश्ते देखे जाते हैं। आज हम सीखेंगे चंद्रकला नाड़ी के अनुसार हर भाव से किस रिश्ते को देखा जाता है। उदाहरण, प्रथम भाव से हमेशा स्वयं को देखा जाता है, दूसरे भाव से हमेशा पिता के मामा को देखा जाता है और माँ के भाइयों को देखा। चंद्रकला नाड़ी के अंदर तीसरे भाव से सौतेली माँ को और ससुर को देखा जाता है। चौथे भाव से परदादी को देखा जाता है, मतलब पापा की दादी, परदादी को देखा जाता है। लेकिन पांचवें भाव से दादा को भी देखा जाता है और बड़े बहनोई को भी देखा जाता है। छठे भाव से मामा मौसी के साथ साथ सौतेले पिता को भी देखा जाता है। सातवें भाव से नाड़ी के अंदर दूसरा बच्चा देखते हैं, बॉस देखते हैं, सौतेला बच्चा देखते हैं। आठवां भाव जो होता है वो दत्तक संतान का होता है, मतलब जो संतान आपने गोद ली है वो संतान अष्टम भाव से देखी जाती है। पत्नी के भाई बहन नौवें भाव से देखे जाते हैं और पौत्र देखा जाता है, मतलब नाती। दसम भाव से दूसरी दत्तक संतान, देखो पहली दत्तक संतान अष्टम भाव से और दूसरी दत्तक संतान दसम भाव से देखी जाती है। चंद्रकला नाड़ी के अंदर 11वें भाव से दामाद को, नाती की पत्नी को देखा जाता है। चंद्रकला के अंदर 12वें भाव से, चंद्रकला नाड़ी में 12वें भाव से दादी देखी जाती है। माँ पत्नी के पक्ष के ननिहाल को देखा जाता है, मतलब पत्नी का ननिहाल। नानी तो सब पढ़ते होंगे 12वें घर में नानी है, लेकिन नानी नहीं है, वो पत्नी का ननिहाल है। तो चंद्रकला नाड़ी में 12वें घर से पत्नी के ननिहाल को देखा जाता है। इस प्रकार चंद्रकला नाड़ी में अलग अलग भाव से अलग अलग दूर के रिश्तेदारों को देखा जा सकता है, जिससे आप उनके बारे में अगर फलित करना चाहें तो इस कुंडली से उनके बारे में आसानी से फलित कर सकते हैं। इस प्रकार मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब रहेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और हम चंद्रकला नाड़ी के धीरे धीरे सभी सूत्र और रहस्यों को सीखते रहेंगे। धन्यवाद।